हेलो स्टूडेंट्स। तो सफेरिकल मिरर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सफेरिकल मिरर्स कैसे इमेज बनाएंगे। इमेज फाउंड बाय सफेरिकल मिरर्स। दो तरह के सफेरिकल मिरर्स देखे हैं। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जाएंगी। किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ओरिजिनेट होंगी, तो हम सारी रेज को तो कंसिडर नहीं कर सकते, फिर तो इमेज हम बना ही नहीं सकते। तो कोई भी दो रेज को हम कंसिडर करेंगे टू फॉर्म इमेज। और वो कौन सी रेज कंसिडर कर रही हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। इमेज के लिए 4 रूल्स हैं। तो वन बाय वन उन रूल्स को देखो। रूल 1 क्या है कि अगर कोई लाइट है जो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इंसिडेंट रे अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ दैट मिरर। कॉन्केव के केस में और कॉन्वेक्स के केस में क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो हमें लगेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन कि वो फोकस से आई हैं। फर्स्ट रूल क्लियर। सेकंड रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है और बाद में उसकी रिफ्लेक्शन हुई, तो वो सेम पाथ ही रिट्रेस कर लेगी। जिस पाथ से वो आई है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आई है, तो वो सेम पाथ ही रिट्रेस कर लेगी। ये कॉन्केव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम ही रूल है। हमें लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाह रही थी अगर मिरर ना होता, क्योंकि मिरर है, कॉन्वेक्स है, सेंटर दूसरी तरफ है, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। थर्ड रूल, फर्स्ट रूल का ऑपोजिट। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में से पास हो जाएगी। तो ये क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास होके जा रही है और बाद में उसकी रिफ्लेक्शन हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे भी सेम ही है। अगर वो इस तरह आ रही थी इंसिडेंट रे, आपको लग रहा है कि ये फोकस में जाना चाह रही थी, तो फोकस में नहीं जा सकती, दूसरी तरफ है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। कन्वेक्स के केस में दोनों मिरर के लिए मैं रूल बता रहा हूँ। फोर्थ रूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इंसिडेंट रे जो है वो जितना एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा। दोनों मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होएगा आपका, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा। तो इन्हीं रूल्स की मदद से आप जो है रे डायग्राम बना सकते हो इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केस। कॉन्केव मिरर के केस में फर्स्टली क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, तो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से अगर आ रही हैं तो वो हमें क्या लगेगा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही आएंगी। ऑब्जेक्ट लिखा भी हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो क्या होएगा, इस तरह पैरेलल रेज आई, पैरेलल आ रही है, तो रूल क्या कह रहा है कि दे विल पास थ्रू द फोकस, या हमें पता है कि वो फोकस पे आके मीट कर जाएंगी। फोकस पे मीट कर गई तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी फोकस पे बन जाएगी, और वो बहुत छोटी इमेज होएगी। पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनाइज्ड मींस बहुत छोटी, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है। इमेज फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी होएगी, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मींस उल्टी, मींस अगर कोई पर्सन ऐसे है, इन्वर्टेड अगर इमेज बनानी है तो वो उसका रिवर्स बनेगा इस तरह, तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। लेटरली इन्वर्टेड मैंने प्लेन के केस में बता दिया था। रियल जो मिरर के बैक साइड बनेगी दैट इज़ वर्चुअल, जो ऑब्जेक्ट वाली साइड ही बनेगी दैट इज़ रियल, एक्चुअली मीट हो रही हैं। तो सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो कौन सा रूल लगाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉरी बियॉन्ड सी है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर। तो फर्स्ट तो ये है कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास कर गई।
सेकंड रे जो है वो हमने कंसिडर की सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या था, भी वो सेम पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो ये रेज मीट हो रही हैं इस पॉइंट पे, और ये जो है आपकी क्या बन गई, इमेज। इमेज को कंपेयर करो, इमेज को कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उससे कम है, स्मॉल साइज है, तो डेमिनाइज लिख दिया। कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। रियल तो है ही है क्योंकि उस सेम साइड बन रही है, और इन्वर्टेड भी होएगी, रिवर्स है वो उल्टी होगी ना। तो सी जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। थर्ड केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक तो वो प्लेन वाला आ गया, पैरेलल आ रही है और फोकस में से पास कर गई, और दूसरी फोकस में से पास कर रही है और पैरेलल हो गई। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट कर रही हैं और सेम साइज बनेगी, सेम साइज बनेगी। ये ज्योमेट्रिकली अगर आप प्रॉपर डायमेंशंस के साथ बना रहे हो तो आपकी एग्जैक्ट बनेंगी। सेम साइज है, रियल है, इन्वर्टेड है। डी फोर्थ केस है हमारा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो फर्स्ट केस, पैरेलल रेज विल पास थ्रू द फोकस, एंड सेकंड वन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, इन लार्ज इमेज, इन लार्ज इमेज। सो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी। फिफ्थ केस, फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने फोकस के ऊपर, दैट इज रिवर्स ऑफ फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो फर्स्ट केस क्या था, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फोकस पे बन रही थी। अभी फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। पैरेलल वाला आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा दिया। तो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, तो पैरेलल रेज कहाँ पे हम सपोज करते हैं, पैरेलल रेज विल मीट एट इन्फिनिटी। सो रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ी बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। और वर्चुअल वाला केस है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच रखा जाएगा, तो कैसे फॉर्म होएगी, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर सा नहीं लग रहा। 1 मिनट। ओके, ये मान लो कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। फर्स्ट केस तो ये है कि रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट को आप कंसिडर कर रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला रूल लगा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है, ये हो गया। सेकंड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ले लो, पाथ रिट्रेस वाला, इस तरह गई थी और इसी तरह वापस आ गई, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये तो अभी डाइवर्ज कर रही हैं, तो मीन्स दूर दूर हो रही हैं, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो ये मीट तो नहीं करेंगी। तो ये हमें लगेगा कि ये मिरर के बैक साइड से आ रही हैं, बैक साइड पे मीट करवा देंगे हम इनको, मिरर के बैक साइड पे मीट करवा देंगे इस तरह। तो अभी ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है इमेज का साइज़ उससे बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है इमेज का साइज़ उससे बड़ा हो जाएगा। तो इनलार्ज्ड इमेज बनेगी,
वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉनकेव का यही केस है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच रखा जाए तभी वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनेगी। इनलार्ज तो और केस में भी बन रही थी, मीन्स वर्चुअल तभी बनेगी। तो ये देख लो, वर्चुअल बन रही है। इरेक्ट का भी यही केस है, इनलार्ज बन रही है बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे। अभी यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट यूज करते हैं, पेशेंट्स के टीथ देखते हैं वो, तो मतलब ये इनलार्ज इमेज बनाता है ना, इनलार्ज इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स के केस में आप देखोगे कि छोटी ही बनेगी। इनलार्ज इमेज कब बनाता है? बिटवीन एफ एंड पी। इरेक्ट वाला केस है, अगर यहाँ पे भी इनलार्ज बन रही है जैसे, तो ये कॉन्केव की प्रॉपर्टी है इनलार्ज इमेज बनाना। तो डेंटिस्ट टीथ को इनलार्ज करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो देखते हैं, यूज़ करते हैं डेंटिस्ट इसको। यूज्ड बाय डेंटिस्ट to see the to treat the teeth of patients। फिर ये बड़ी इमेज बनाता है, तो फेस को बड़ा करने, शेविंग मिरर, एज अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। बड़ी इमेज बनाता है तो हम फेस को बड़ा करके देखते हैं, छोटे छोटे हेयर्स जो हमारे फेस पे हैं तो वो दिख जाते हैं। थर्ड, हेडलाइट्स ऑफ कार की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम वो बहुत दूर तक जाता है, तो कॉनकेव मिरर को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।